सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा थ्योरम्स, ठीक है, जिसको हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज का टॉपिक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। सो ये थ्योरम क्यों पढ़ते हैं हम थ्योरम क्यों पढ़ते हैं, थ्योरम की क्या ज़रूरत होती है। अब आप लोगों को पता है ये मेरा दरवाज़ा है, राइट ना, ये क्या है, मेरा डोर है, राइट ना। डोर में क्या होता है, डोर पे क्या होता है, डोर पे यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे डोर को हम टंगाते हैं दीवार के साथ, या डोर का जो फ्रेम होता है, वॉल होता है, वो वॉल के साथ डोर को टंगाते हैं, यानी हिंज करते हैं, राइट ना। डोर को क्या करते हैं, हिंज करते हैं। मतलब ये क्या हो गया, ये वाला एक्सिस क्या हो गया, ये हो गया हमारा घूमने वाला एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला एक्सिस, राइट ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आप लोग दरवाजा को ढकल के खोलो, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो कि नहीं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो कि नहीं, राइट ना। यहाँ पे बीच में यहाँ पे धक्का मारते हो कि यहाँ पे धक्का नहीं मारते हो, आप लोग क्या करते हो, इस पॉइंट पे धक्का मारते हो ताकि वो खुल जाए। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ रोटेशन, दोनों अलग अलग एक्सिस पे है। समझ में आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ रोटेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे धक्का मार रहे मतलब ये इनर्शिया हो जाएगा, ये रोटेशन वाला हो जाएगा, राइट ना, ये ओमेगा वाला हो जाएगा, ये आई वाला हो जाएगा। समझ में आया। तो दोनों अलग अलग जब होते हैं तब हम अब एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। समझ में आ गया। अभी तक आप लोगों ने क्या किया था भाई, ये रॉड है, रॉड में सेंटर में होता था, वहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड अप करते थे, राइट ना, सेंटर में। या फिर क्या करते हैं हम, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। अभी तक हमने कहाँ पे, हमने सिर्फ सेंटर में फाइंड अप किया, हमने अभी तक कोई भी एक कॉर्नर पे फाइंड नहीं किए, या फिर कोई भी सेंटर से एक सर्टन दूरी पे हमने फाइंड अप नहीं किए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कोई एक पर्टिकुलर, मतलब सेंटर से अभी तक हम कोई भी दूर में लेके जाके वहां पे फाइंड नहीं किए कि अभी तक नहीं किए, क्योंकि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग बन जाता था। तो इसी चीज को पता करने के लिए कि हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अगर दोनों अलग अलग होते हैं तो बेटा हमें तब क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या क्या लेना है, कैसे कैसे लेना है, उसको सॉल्व करना है। वही चीज को अब हम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कौन सा वाला, परपेंडिकुलर, जो कि बहुत इजी वाला थ्योरम है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ध्यान दो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या बताता है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन lamina about an axis perpendicular to its plane is equals to the sum of moments of inertia of the lamina about any mutual perpendicular axis, any mutually perpendicular axis in its own plane and intersecting each other at the point where
the perpendicular axis passes through the lamina. अब सर बोलना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या आपने लिख के दिए, राइट ना, इतना बड़ा डायग्राम, इतना बड़ा डेफिनेशन क्या है, राइट ना। डेफिनेशन कोई पूछा नहीं जाता है, कोई इतना पर्टिकुलरली कुछ जानना जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आपका एक प्लेन है, ठीक है, अगर आपका एक प्लेन है, जैसे सपोज टू बी ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या है, ये आपका एक कोई भी प्लेन ले लो, जैसे ठीक है, हमने क्या लिया, प्लेन ले लिया। प्लेन में आपको एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तो दो एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस। ऐसे आपने एक प्लेन लिया, राइट ना। अब ये सेंटर, अब ये प्लेन से सपोज ये पॉइंट है, ध्यान देना, पहले फिर लिख लेना, ये एक पॉइंट है सपोज टू बी, राइट ना, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है सपोज टू बी, ये ऑब्जेक्ट है, राइट ना। सपोज ये एम जिसका मास है, राइट ना, और ये पॉइंट रखा हुआ है एक्स कॉमा वाई पे, राइट ना। सो हम क्या करेंगे बेटा, अब जब मैं बोलूंगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू एक्स का है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू वाई का है, क्योंकि ये एक्स के बराबर है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और यहाँ से ये जो रहेगा ये इसका आर रहेगा, पोजीशन वेक्टर। समझ में, देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेवल अबाउट एन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर आपको, राइट ना, जेड एक्सिस के अलॉन्ग में, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है ना, कौन से एक्सिस के साथ, एक्स और वाई के साथ परपेंडिकुलर है, तो जेड एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी जेड एक्सिस के अलॉन्ग में इनर्शिया इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस का इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस का इनर्शिया। बस परपेंडिकुलर थ्योरम यही बताता है। समझ में आ गया। परपेंडिकुलर थ्योरम क्या बताता है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस का इनर्शिया निकालोगे वो बाकी प्लेन के एक्सिस का इनर्शिया का सम होगा। आया समझ में? नहीं आया, चलो, नहीं आया ना, नहीं आया, मेरे को पता है, चलो ठीक है, हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ प्लेन लैमिना lying ऑन एक्स ओ वाई प्लेन। हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट मास है जो एक्स ओ वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, बट हमने एक ही पार्टिकल कंसिडर किया, ठीक है। नाउ कंसिडर वन सच पार्टिकल, वन सच पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, ऑफ मास m, of mass m is situated at point P having coordinates x, y, ठीक है, having coordinates x, y। अब जो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लिखेंगे। क्लियरली द डिस्टेंसेस आर, क्लियरली डिस्टेंसेस। अब जो जो आपको डिस्टेंसेस है ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम x, y and z axis is y, ठीक है। x से देखो, x से कितना है, देखो x से y डिस्टेंस पे, राइट ना, क्योंकि इसका एक्सिस इसके बराबर है, x से y डिस्टेंस पे, ठीक है। और उसके बाद y से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, एंड z से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया, समझ में आ गया। z एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, r, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, y एक्सिस पे कितने डिस्टेंस है, ठीक है, y एक्सिस पे x डिस्टेंस पे, ठीक है। और आपका, अगर आपको यहाँ पे लिखना समझ नहीं आ रहा तो आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये
ये किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर, और ये x के बराबर हो जाएगा, ये x के बराबर हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, y एक्सिस, तो y एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इन दोनों के डिस्टेंसेस के सम का स्क्वायर होगा, इन दोनों के डिस्टेंस के सम का स्क्वायर होगा। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक आ गया, चलो वेरी गुड। अब आगे सभी के इनर्शिया निकालते हैं, एक्स एक्सिस का इनर्शिया निकालेंगे, वाई एक्सिस का इनर्शिया निकालेंगे और जेड एक्सिस का निकालेंगे। ठीक है, देयरफॉर एम ओ आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या होगा, हमें पता है क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अराउंड में, आई ऑफ एक्स, राइट ना। अब मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास तो m है, डिस्टेंस कितना है x का y, तो y का स्क्वायर, राइट ना। समझ में आया, एम आर स्क्वायर है डिस्टेंस, तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस में क्या होगा बताओ, y एक्सिस में क्या हो गया, बल्ले बताओ, आई ऑफ y इक्वल्स टू m, y एक्सिस में क्या है, y एक्सिस का डिस्टेंस x है, तो x का स्क्वायर। समझ आया, समझ आया। z का क्या हो जाएगा बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट z एक्सिस, z एक्सिस में क्या होगा, आई ऑफ z इक्वल्स टू m r का स्क्वायर। समझ में आ गया, समझ में आ गया, आना बोल दो बेटा, ओके चलो बढ़िया, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट, अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी के लिए निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे बॉडी के कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है, जो उसका परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अरे यहाँ पे सबमिशन देना भूल गए रे हम, सबमिशन लगा दो, सबमिशन देना भूल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिना इज, अब सॉरी इज नहीं, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट, वैसे ग्रामर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अबाउट जेड एक्सिस इज, जेड एक्सिस के अराउंड में क्या होगा, तो आई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ क्या लिखूंगा, एम आर का स्क्वायर, बट हमें आर की वैल्यू पता है, व्हाट इज आर, आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है क्या, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसको सॉल्व करेंगे, आई ऑफ जेड इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ एफ वाई एम ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सबमिशन ऑफ एम ऑफ जेड का स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर मतलब कितना बनता है, आई ऑफ एक्स, तो आई ऑफ जेड इक्वल्स टू ये बनेगा आई ऑफ एक्स और ये बनेगा आई ऑफ वाई। तो समझ में आ गया, पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या क्या रहेगा बेटा, कुछ नहीं रहेगा, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो परपेंडिकुलर एक्सिस में जो इनर्शिया रहेगा वो दूसरे दो एक्सिस के इनर्शिया के सम रहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम। ठीक है, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, परपेंडिकुलर उतना नहीं जाना जाता है, उतना फेमस नहीं है जितना फेमस आपका पैरेलल है। ठीक है, तो देखो क्या क्या है, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे तो आधे से ज्यादा हमें समझ में आ जाएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, the moment of inertia of a body, about any axis is equals to its moment of inertia, its moment of inertia about a parallel axis, about a parallel axis through its
center of mass plus 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 the product of the product of the mass the product of the mass of the body and the square of the perpendicular distance perpendicular distance between the two parallel axes, the two parallel axis। अब देखो क्या है, ठीक है, बोलोगे सर ये क्या लिखा गया फिर से, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जानना। सपोज ये आपका एक बॉडी है, ठीक है। अब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। अब इसका सबसे पहले सेंटर ढूंढो, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, ये एक पार्टिकल रखा है, ठीक है, ये एक पार्टिकल रखा है, तो इसका मैं क्या बोलूंगा कि ये होगा मेरा सेंटर, ये होगा मेरा सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, ये होगा मेरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। बट ये हुआ सेंटर ऑफ, मतलब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अराउंड में। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज वहां से दूर है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें फाइंड अप करना है, ठीक है। ये P है, ये सपोज R है, राइट ना, ये R है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज ये D है, और यहाँ पे मेरा पार्टिकल रखा है, उसका मास m है P पे, राइट ना, ये सेंटर है, और यहाँ से पार्टिकल का डिस्टेंस है सपोज टू भी मेरा x। सो फॉर्मूला ये x से हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधा सीधा क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास से। मतलब क्या निकलता है कि अगर मैं इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो सेंटर ऑफ मास के लिए जो इनर्शिया दिखेगा प्लस क्या बोलता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, मास का प्रोडक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन जो परपेंडिकुलर, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी डी के स्क्वायर। मतलब ये है हमारा, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन को प्रूफ करना है कि सेंटर ऑफ मास, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अभी इस तक हमने सेंटर में पढ़े थे, इसीलिए हम इनर्शिया सेंटर में पढ़े थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर में पढ़े थे, उसका जो मास प्लस मास का इनटू वहां से जो एक्सिस, मतलब दूसरा जो पैरेलल एक्सिस है, उस पैरेलल एक्सिस का दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, हमें ये वाला इक्वेशन हमें प्रूफ करना है, लेकिन ये इक्वेशन याद रखना है, ठीक है। उसके लिए क्या रखना था याद, परपेंडिकुलर के लिए एक्स ऑफ जेड इक्वल्स टू आई ऑफ एक्स प्लस आई ऑफ वाई, लेकिन इसके लिए क्या निकालना, आई इक्वल्स टू आई कॉम, यानी सेंटर ऑफ मास के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास, इसके लिए क्या था, डिस्क के लिए याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए क्या था, हाफ एम आर स्क्वायर, जब सेंटर से पास हो रहा था मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट ना। तो उसका अगर वो एक कॉर्नर पे होता तो क्या होता, अगर दूर होता तो क्या होता, वही चीज अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसको पहले हम प्रूफ करते हैं इक्वेशन को। सो लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, be the moment of inertia of a body of mass m, about an axis, अच्छा पूरा एक्सिस का नाम नहीं लिखे अपन ने, नाम लिख लेते PQRS, about an axis PQ, ठीक है। यहां से अगर यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका आई कंसिडर किए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ इस एक्सिस से यहाँ तक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। लेट, अब उसमें जो आर एस बनाया हमने, आर एस बी a parallel axis, a parallel axis passing through the center of mass
the center of mass C of a body and at distance small d from PQ, ठीक है, और वो डी पे है PQ। समझ में आ गया? ये तो ओरिजिनल एक्सिस है, वहां से सेंटर ऑफ मास से ये पास हो रहा है, वैसा हमने बताया गया। लेट आई ऑफ सी एम यानी इनर्शिया फॉर सेंटर, ठीक है, इनर्शिया फॉर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body about axis rs, about axis r और rs, ठीक है ना? समझ में आया? आईसीएम किसके अराउंड में है? जो सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर से जो पास हो रहा है उसका इनर्शिया, ठीक है। कंप्लीट हो गए यहाँ पे सभी, समझ में आ गया सभी को यहाँ तक? थम्स अप। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी इस चीज को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the particle about axis PQ। अब PQ से जो M पे पार्टिकल रखा है उसका इनर्शिया क्या होगा? संस्कृति नंतलिशी। सो PQ से अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा तो क्या लिखूंगा मैं? सबमेशन ऑफ M तो आ गया, डिस्टेंस क्या होगा? D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट ना? यही आएगा mr स्क्वायर। PQ से इसका डिस्टेंस यही है ना, mr स्क्वायर हो गया, राइट ना? नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब वही चीज लगे तो इसको लिखते नहीं है, इक्वल टू दे देते, क्या इतना बड़ा बार बार लिखते रहे ना, इक्वल्स टू, ठीक है, ये सबमिशन है, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सो क्या आएगा? इसको सॉल्व करते हैं तो सबमिशन ऑफ m a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, अब अलग अलग कर लेते हैं, सबमेशन ऑफ m x का स्क्वायर प्लस सबमेशन ऑफ m d का स्क्वायर प्लस सबमेशन ऑफ 2x, सॉरी m कहाँ खा लिए हमने भाई, इतनी भूख लग गई, खा रहे हम फिर m को खा दिए नहीं, 2mxd, ठीक है, हो गया, हो गया। अब अगर मैंने ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं? mx मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस, मतलब इसको आईसीएम लिख सकते हैं हम, इनर्शिया थ्रू सेंटर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? प्लस अगर मैं इसको सबमेशन ऑफ m लिखूं और d को बाद में लिखूं, डी स्क्वायर को, मतलब डी स्क्वायर का सबमेशन नहीं है, ठीक है, डी स्क्वायर का सबमेशन नहीं है, सबमेशन ऑफ सिर्फ m है, ठीक है, सबमेशन ऑफ सिर्फ m है, प्लस इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, 2d को बाहर निकाल रहा हूँ और क्या बना फिर अंदर बना mx, m इंटू एक्स, चलो। सो नाउ ये बन गया ICM, ये क्या बना बेटा? सबमेशन ऑफ ऑल द छोटे छोटे पॉइंट मासेस, यानी बड़ा मास, राइट, बड़ा मास, सबमेशन ऑफ ऑल छोटे छोटे मासेस है ना, छोटे छोटे मासेस है तो बड़ा मास बन गया कैपिटल M, राइट, प्लस अब इसका सबमेशन एफ एम एक्स, अब एम एक्स का तो निकलता नहीं है कोई, आपको भी पता है इसका क्या निकलता है, अगर स्क्वायर रहता तो बात रहती, ये निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सबमेशन ऑफ, अगर सबमेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अराउंड आर एस, ठीक है, आर एस लिए तो ये ऑलरेडी जीरो बनता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको बैलेंस कर देता है, ठीक है ना। सो सबमेशन ऑफ एम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, वाई जीरो, बिकॉज ये क्या है, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ मास में लाई कर रहा है, बिकॉज body can balance itself about
इट्स COM, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास में ऑलरेडी वो बैलेंस कर रहा है। सो सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स यानी summation of mx of masses of all the particles, of masses of all the particles about r s axis is 0। ठीक है ना, ये चीज मैं आप लोगों को बताने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिख के दिया हूँ, वैसे ये जरूरी नहीं है, फिर मैंने आप लोगों को समझा। तो ये 0 बन गया। सो ये क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD का स्क्वायर। हो गया प्रूफ, हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब हमने जैसे लास्ट इसमें छोड़ दिए थे, क्या छोड़ दिए थे, मैंने आप लोगों को बताया कि अभी तक हम सेंटर, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सेंटर से निकालेंगे। अब देखेंगे हम अलग अलग एक्सिस में वो कैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो वही हमने डिस्क से शुरू की थे, तो यहाँ पे भी डिस्क से ही शुरू करेंगे, और साथ ही साथ में आप लोगों को बताते जाऊंगा कि किस तरह से वो जो मैंने आप लोगों को चार्ट अलॉट किया था, वो चार्ट में कैसे कैसे आता है। ठीक है, कैसे कैसे नए नए फॉर्मूलाज ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, MI या फिर MOI, आप लोगों को जैसा अच्छा लगता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट डायमीटर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अभी डायमीटर के अलोंग में निकालना है। ठीक है, किसके अलोंग में निकालना है बेटा, डायमीटर के। तो अब इसमें क्या करो, अरे डायमीटर, डायमेंटर, डायमेंट नहीं है भाई, मीटर है, डायमीटर। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा, इसमें इसमें आप लगाओगे कौन सा, अब देखो बहुत प्यारा सा है। ठीक है, बहुत प्यारा सा है, रिंग का है। सो ये एक, ये उसके ऊपर से ये बन गया आपका रिंग, ये बन गया आपका रिंग। अब क्या होगा फिर, ये रिंग बनेगा तो ये बनेगा रिंग का डायमीटर, ये सेंटर है। सो यहां से ये, यहां से ये बन गया आपका डायमीटर। ठीक है ना, ये क्या बन गया आपका डायमीटर। सो डायमीटर के अलोंग में आपको भी निकालना है, तो कोई भी एक डायमीटर पकड़ लेता, तो मैं ये वाला डायमीटर पकड़ लेता हूँ ताकि मेरे को समझ में आए अच्छे से। सो इसके अलोंग में मुझे क्या निकालना है, इसके अलोंग में मुझे इनर्शिया निकालना है। आप कैसे करोगे, आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा झमेला में गिर गया, अब ऐसे कैसे गिरेंगे। अब यहाँ पे आपके एक्सिस थ्योरम काम आएंगे, यहाँ पे आपका क्या काम आएंगे बेटा, एक्सिस थ्योरम। आपको यहाँ पे दो एक्सिस दिख रहा है, लेमिना, राइट ना, यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस है, राइट ना, और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये होगा आपका वाई एक्सिस। मतलब वो आपके ऊपर कंसिडरेशन के ऊपर है कि आप उसको कैसे कंसिडर करते हो। तो मैं इसको वाई वाई डैश बोलता हूँ। सो यहाँ पे आप लोगों को प्योरली समझ में आ रहा है कि इसका स्क्वायर आई ऑफ वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू ए बी का, अगर मैंने इसको ए पकड़ रहा हो तो ए बी का इनर्शिया प्लस सी डी का इनर्शिया, यही बोलूंगा ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू वाई वाई डैश है। तो आई वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू आई ऑफ ए बी प्लस आई ऑफ सी डी। तो इसको हम कैसे प्रूफ करते, ठीक है। सो इसको अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ perpendicular axis, according to theorem of perpendicular axis, the moment of inertia, the moment of inertia about an axis y y dash through O and perpendicular to the ring, and perpendicular to the ring is equals to
is equals to the sum of its moments of inertia about two perpendicular diameters AB and CD। सो क्या समझा यहाँ पे आप लोगों को क्या समझा कि आई ऑफ वाई वाई डैश मतलब उसी चीज को हमने पूरा लिखे इक्वल्स टू आई अलोंग ए बी प्लस आई अलोंग सी ऑफ डी। अब देखो, अब ध्यान दो, वाई वाई डैश कहां से पास हो रहा है बेटा? सेंटर से पास हो रहा, राइट ना? सेंटर से पास हो रहा कि नहीं हो रहा, राइट ना? तो सेंटर से क्या रहेगा इसका, बताओ? एम आर स्क्वायर था, याद है नहीं है? याद है नहीं है? हाँ बोलो ना बोलो, याद है? इक्वल्स टू, अब देखो ए बी के अलोंग में भी जो इनर्शिया होगा सी डी के अलोंग में भी वही इनर्शिया होगा, क्योंकि दोनों सेम डायमीटर है। डायमीटर है ना, चाहे ए बी के अलोंग में इनर्शिया निकालो चाहे सी डी के अलोंग में इनर्शिया निकालो, दोनों इनर्शिया क्या रहेगा? सेम रहेगा, बिकॉज डायमीटर के अलोंग में। सो मैं क्या लिख सकता हूं इन दोनों को? ए ऑफ ए बी इज इक्वल आई ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू आई ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू आई ऑफ डी। सपोज टू बी इसको आई ऑफ डी लिखता हूं मैं, आपके मतलब इनर्शिया अलोंग डायमीटर के लिए, समझने के लिए। समझ में आया? ठीक है। सो यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा? आई ऑफ डी प्लस इसको भी क्या लिखूंगा बेटा? आई ऑफ डी। सो आई ऑफ डी क्या बना? 2 आई ऑफ डी, और इधर क्या बन रहा था? एम आर स्क्वायर। अब 2 आई ऑफ डी उधर चले जाएगा तो आई ऑफ डी क्या बना? इनर्शिया अलोंग डायमीटर ऑफ अ रिंग क्या बना? आई ऑफ डी इज इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर। समझ आया? आया? ऑल गुड। तो हमने प्रूफ कर लिया क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, राइट ना? डायमीटर के अलावा में प्रूफ कर लिया। अब बेटा हम प्रूफ करेंगे अगर वो टेंजेंशियली पास हो रहा है, मतलब टेंजेंशियली अगर हमें इनर्शिया फाइंड अप करना है तो हम क्या करेंगे? ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन, इन इट्स प्लेन। ठीक है, चलो मतलब क्या होता है इसका? ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं भी ज्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, छोटा ही बना रहा हूँ। ठीक है, सपोज ये रिंग है, तो रिंग का क्या हो जाएगा बेटा? ये सेंटर हो जाएगा, राइट ना? ये सेंटर हो जाएगा, ओके। ये रिंग का सेंटर हो जाएगा। सपोज ये ए से बी, ये सी से डी। सो क्या बता रहा है? बी को थोड़ा सा अंदर लिख लेते हैं, बी। सो क्या बोल रहे हैं? हमें क्या बोल रहा है? अगर टेंजेंशियली पास होता है, टेंजेंशियली मतलब अगर यहां से आपको आई टी मतलब इनर्शिया अलोंग टेंजेंट अगर निकालना है, मतलब ई एफ के अलोंग में निकालना है, सो आप लोग अभी कौन सा एक्सिस थ्योरम लगाओगे बताओ? अभी हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि हमें पता है दो एक्सिस मिल गए। एक तो हमें सेंटर से मिल गया, ये सेंटर से ये वाला एक एक्सिस मिला, हाँ कि ना? ये वाला एक एक्सिस मिल गया, और यहाँ से यहाँ तक का हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कंसिडर करके फिर हम उसका सॉल्व कर लेंगे, राइट ना? सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? ओके, सो लेट I of t be the moment of inertia of the ring about tangent, ठीक है? about tangent. Now applying parallel axis theorem या theorem of parallel axis, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बनाया, क्या बताया है? बताओ कि अगर आपके किसी भी वाई वाई डैश के अलोंग में था, सो पहले हम सेंटर ऑफ मास के लिए इनिशिया निकालते प्लस टोटल मास, और फिर वहां से वहां तक का डिस्टेंस। तो सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा आर है,
सो क्या बनेगा फिर, क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे बनेगा आई ऑफ टी यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टेंजेंट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ठीक है, क्या है ये पूरा, ये है डायमीटर, राइट ना, किसी भी डायमीटर के अलोंग में ले लो, ये डायमीटर, ये डायमीटर, अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर सी डी, सी डी, राइट ना, क्योंकि पैरेलल के लिए यही होगा ना, ये वाला डायमीटर तो हम ले नहीं सकेंगे, ये वाला ही डायमीटर ले सकेंगे, ठीक है ना, सी डी प्लस क्या है, टोटल मास इनटू यहाँ से यहाँ तक का लेंथ का स्क्वायर, सो यहाँ से यहाँ तक का दोनों के बीच के नॉर्मल के डिस्टेंस कितना है, आर है, सो क्या लिखेंगे, एम आर का स्क्वायर। अब हमने अभी पर थोड़ी देर पहले ही डायमीटर के लिए निकाले, क्या डायमीटर के निकाले बेटा, हाफ एम आर स्क्वायर निकाले, राइट ना, प्लस अभी एम आर स्क्वायर, सो कितना बना टेंजेंट के अलॉन्ग में बताओ, आई ऑफ टी कितना बना, आई ऑफ टी बना 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अभी हम क्या पता करेंगे, अभी हम पता करेंगे अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर रहता है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये डायमीटर था, अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, ये प्लेन के साथ था, ये प्लेन के साथ था, अगर परपेंडिकुलर होता है तो के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है, तो इसीलिए कैसा होता है, आपको फॉर्मूला पूरा याद करना है, नहीं तो इस ऐसे ऐसे सॉल्व करते बैठोगे तो बेटा ऐसे टाइम पास पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट a tangent perpendicular to a tangent perpendicular perpendicular to its plane, perpendicular to its plane, ठीक है, अगर प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होता है तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, सीधा सीधा पता है हमें कि एक तो वही मतलब सेंटर ऑफ आईसीएफ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सेंटर से प्लस उसका डिस्टेंस, प्लस उसका डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास निकल जाएगा, ये तो और इजी था, ठीक है, ये तो और इजी है। ठीक है, सो क्या है यहाँ पे आप लोगों का, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन टेंजेंशियल, ठीक है, अब इसको दे देते हैं आई ऑफ डबल टी, आई ऑफ डबल टी देते हैं, डबल टी नहीं सिंगल टी देते हैं, डैश देते हैं, टी डैश दे देते हैं समझने के लिए, टी डैश, हाँ वो आप लोग कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि मैंने जो लेटर दिया आपको उसी लेटर से डिनोट करना है, ठीक है, और ये है आईसीएम, ठीक है, ये क्या है आपका आईसीएम के अलॉन्ग में है, ठीक है, या इसको दे देते पी, इसको दे देते पॉइंट ए, इसको देते क्यू, इसको देते वाई, वाई डैश, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कंसिडर करते हैं, वैसे ये नहीं आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग भी वहां तक खींच दोगे, फिर हो जाएगा दोनों का कल्याण, क्योंकि रिंग यहाँ तक है ना, तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम वैसा वहां तक खींच लेते हैं आर, ठीक है, सो अब जो जो आप लोगों ने कंसिडरेशन किया हो वो कंसिडरेशन करो, लेट आई टी डैश बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा मैं आप लोगों को इसीलिए ये पूरे पूरे चीज आप लोगों को समझा के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि किस तरह से सभी फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है, सो आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए कि हाँ सर ये इस तरह से आया है, क्योंकि ये डेरिवेशन जो है आप लोगों को कॉम्पिटिटिव में पूछा नहीं जाता है, ओके, और बोर्ड्स में भी आप लोगों को पूछा जाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ डिस्क वाला ही पूछा जाता है, ठीक है, सिर्फ डिस्क वाला ही पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है, सो पैरेलल एक्सिस में हमने क्या बोले इसको, आई ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू आई वाई वाई डैश प्लस टोटल मास m है और यहाँ से यहाँ तक का नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है r है,
सो टोटल m इंटू आर स्क्वायर। सो इसको हमने आई ऑफ पी क्यू को पकड़े हमने आई टी डैश इज इक्वल्स टू, अब हमें पता है सेंटर ऑफ मास से रिंग का क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ मास से रिंग का क्या होता है एम आर स्क्वायर। रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास, राइट ना, सेंटर से अगर एक्सिस पास होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से होता है तो क्या होता है एम आर स्क्वायर होता है, प्लस ये एम आर स्क्वायर, राइट ना। सो ये क्या था, आई टी डैश इज इक्वल्स टू 2mr², ठीक है, 2mr²। समझ में आया, समझ में आया। वो डायमीटर के अलॉन्ग में, टेंजेंट डायमीटर के अलॉन्ग में था। ये क्या है, सेंटर ऑफ, जो आपका वहां पे जो दूसरा एक्सिस था वो डायमीटर के अलॉन्ग में था, पर यहाँ पे दूसरा एक एक्सिस जो है वो सेंटर से है, वो सेंटर से। समझ में आ गया। सो यहाँ पे अगर आप लोग इसको बाहर भी नहीं निकालते हो, राइट ना, ये अगर इसको बाहर भी नहीं निकालते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ सेंटर से पता करना है, तो इसको बाहर भी नहीं निकालते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां तक भी आप लोगों ने खींचा तो भी चलेगा। ओके, समझ में आ गया बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट सिमिलरली हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड अप करेंगे, बट अभी डिस्क के डायमीटर के अलॉन्ग में, डिस्क के प्लेन के टेंजेंट के अलॉन्ग में और डिस्क के टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर के अलॉन्ग में, ठीक है। जो तीन चीज हमने रिंग के साथ किया है वही तीन चीज हम अभी किसके साथ करेंगे बेटा, डिस्क के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, डिस्क के साथ, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क about diameter, about diameter। सो डिस्क का क्या है, अगर सेंटर से पास होता है तो डिस्क का क्या है बताओ, बताओ अगर सेंटर से पास होता है तो क्या है डिस्क का, कौन बताएगा फटाक से बताओ। हाफ एम आर स्क्वायर है, याद है, नहीं है। डिस्क के अगर सेंटर से पास होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है। चलो वेरी गुड। सो डिस्क बना लेते हैं हम, ये है हमारा एक सर्कल और यहाँ से थोड़ा सा कुछ ऐसा, समझ में आना चाहिए कि डिस्क है, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या है, ये है हमारा सेंटर, राइट ना। डायमीटर के अलॉन्ग में फाइंड अप करने के लिए बोले तो कुछ नहीं है, जैसे हमने रिंग में किए हैं वही करेंगे। सपोज इस डायमीटर के अलॉन्ग में फाइंड अप करने के लिए हम कर रहे हैं तो इसको थोड़ा बड़ा खींच लेंगे, इसके अलॉन्ग में हम फाइंड अप करना आई ऑफ डी। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और जो परपेंडिकुलर है ये है हमारा वाई वाई डैश, वाई वाई डैश, ठीक है ना। समझ में आया, आया समझ में। तो अभी सिमिलरली इसमें क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन पहले हम डायमीटर को कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए बी एंड सी डी आर टू म्यूचुअली perpendicular diameters, perpendicular diameters in the plane of the disc, in the plane of the disc. Now applying theorem of perpendicular axis, theorem of perpendicular axis, क्या मिलेगा, जो परपेंडिकुलर है यानी आई वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू, हमें पता है, क्या पता है, क्या आई ऑफ ए बी प्लस आई ऑफ सी डी। चलो बढ़िया। अब आई ए वाई, सॉरी आई ऑफ वाई वाई डैश क्या हो जाएगा, आई सी एम, राइट ना। आई ऑफ वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू आई सी एम, दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो चलो डालते हैं, हाफ एम आर स्क्वायर होता है ये बेटा हमें पता है। अब हमें पता है डायमीटर अगर इसके अलॉन्ग में जो होगा इनर्शिया, सी डी के अलॉन्ग में भी वही होगा, तो इसको हम एक साथ आई ऑफ डी लिखते हैं। सो ये बना आई ऑफ डी प्लस ये भी बना आई ऑफ डी, ये बना 2ID और ये 2ID और यहाँ पे था हाफ एम आर स्क्वायर। अब 2 उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 4। सो आई ऑफ डी क्या बना, आई ऑफ डी बना 1/4 एम आर का स्क्वायर, ठीक है, समझ आया, हाँ ना बोल दो एक बार। चलो वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। सो वो था हाफ, अगर डायमीटर में निकाले तो 1/4,
फोर्थ, 1/4, ठीक है। सो नेक्स्ट यही चीज हम अभी क्या करते हैं, हम डायमीटर के अलोंग में टेंजेंट को रखकर पता करते हैं। सो हेडिंग डालते हैं हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क along a tangent in its plane so बना लेते हैं हम अपना डिस्क, ठीक है। डिस्क में बना लेते हैं डायमीटर्स को दे देते हैं नाम, इसको लेते हैं अंदर ले लेते हैं, ठीक है, ए बी। फिर यहाँ से हम देते हैं टेंजेंट, जिसका अलॉन्ग में हमें फाइंड अप करना है। भाई टेंजेंट तो दूर क्यों हो गया, नजदीक आ जा, हाँ चिपक गया, वेरी गुड, ठीक है। सो इसके अलॉन्ग में निकालना, आई ऑफ टी दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ई, इसका नाम देते हैं एफ, और ये तो ऑलरेडी बी है, ओके चलो। सो ये सब चीज पता चल गया हमें, जो जो चीज हमने यहाँ पे लिखे हैं। हाँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देना भूल गए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है सपोज टू बी कैपिटल आर। सो लेट आई ऑफ टी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क about a tangent EBF, ठीक है, in the plane of the disk, in the plane of the disk, full stop. The tangent is parallel to the diameter CD, diameter CD के साथ पैरेलल है। नाउ अप्लाई करो, क्या अप्लाई करोगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के मुताबिक क्या हो जाएगा कि आई ऑफ टी जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग CD होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग CD प्लस एम आर का स्क्वायर, एम और वहां से टोटल मास और वहां से वहां तक का डिस्टेंस आर है। सो हमें पता है ये आई ऑफ टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग CD यानी डायमीटर के अलोंग में अभी हमने निकाले, क्या निकाले बेटा, हाफ एम आर स्क्वायर निकाले, प्लस ये हो गया एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर हाफ 1/4 एम आर 1/4 प्लस 1 कितना होता है बेटा 5/4। सो आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू 5/4 एम आर स्क्वायर। समझ में आया। लास्ट वाला एक देख लेंगे हम, लास्ट वाला क्या देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर अभी तक हमने डायमीटर के अलॉन्ग में पकड़े थे, अभी टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसके अलॉन्ग में क्या होगा, उसके लिए हम फाइंड अप करते हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट अ टेंजेंट perpendicular to its plane, ओ ठीक है। चलो हम बना लेते हैं बढ़िया सा हमारा डिस्क, गोला बन गया, ये डिस्क बन गया, ठीक है, ओके, सेंटर बन गया, पर ये बन गया एक्सिस, ठीक है। सपोज इसको दे देते हैं आई ऑफ टी डैश, ये नाम दे रहे पी क्यू, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है
वो है सपोज टू बी आर, और पी क्यू, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, और इसके साथ साथ सेंटर से जो पास हो रहा है, ये पास हो रहा है सेंटर से, ठीक है ना, ये पास हो रहा है सेंटर से, ये क्या होगा वाई ओ वाई डैश। सो हमें पता है लेट वही चीज़ है सब, आई ऑफ टी डैश बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ disk about the tangent PAQ perpendicular to the plane of the disk, disk के साथ प्लेन है। So applying the theorem of parallel axis, the theorem of parallel axis, क्या है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, हमें पता है, क्या पता, आई ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू आई ऑफ वाई वाई डैश प्लस एम, यहाँ से यहाँ तक का दोनों एक्सिस के थ्योरम का नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर स्क्वायर। सो आई ऑफ पी क्यू को हमने लिखे है आई टी डैश इज इक्वल्स टू, अब सेंटर से अगर पास होता है तो उसको हमें पता है क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। सो ये बना आई ऑफ टी डैश इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1 होता है 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। सो ये होता है बेटा डिस्क, ठीक है, अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर, ठीक है, अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सो ठीक है, बढ़िया हो गया। अब मैं आप लोग को एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं देता हूँ, वैसे बड़ा नहीं है बट कर ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो मैं तो हुई, ठीक है, ट्राई करना, अगर नहीं आया तो मैं तो हुई। सो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन थिन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ अ थिन एलिमेंट, ये इस तरह से नहीं रहेगा, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ऑफ अ थिन एलिमेंट नहीं, थिन रॉड, एलिमेंट पकड़ के करना है ना, तो मैंने एलिमेंट बोलने जाऊंगा लिख दिया, ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट, मैंने इसका आधा करके दिया था, आधा मैंने करके दिया था, अगर आप लोगों को याद है तो आधा मैंने इसका करके दिया था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू इट्स वन एंड, यानी एक दूसरे एंड में उसका मैं डायग्राम भी आप लोगों को समझने के लिए बना के देता हूँ, ठीक है, अबाउट इट्स वन एंड में आपका एक्सिस है तो उसका क्या होगा, मतलब कुछ ऐसा है, ये आपका थिन रॉड है, ठीक है, यहां से ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसके अलॉन्ग में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड अप करना है, ये आई वाई एक्स, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल है। सो आप क्या करोगे, कोई तो भी एक, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ, मतलब जो परपेंडिकुलर एक्सिस है आप वो कंसिडर करोगे, ठीक है, वो कंसिडर करके आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सपोज टू बी ये वाला, यहाँ पे एक एक्सिस है, यहाँ पे एक एक्सिस है ये, और ये एक छोटा सा एलिमेंटल मास है dx, ठीक है, dx मतलब वो भी आप dx पकड़ सकते हो, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है x का। तो आप लोग इसको फाइंड अप करो और मेरे को बताओ कैसे निकालना है इसको, ऐसे उसको ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम और इस ये एक्सिस थ्योरम से नहीं निकलता है, ठीक है, वो इसका अलग ही रूल होता है निकालने का, ठीक है, वही रूल होता है जो रूल हमने सॉल्व किए थे, ठीक है, हमने सॉल्व किए थे, कोशिश करना, अगर नहीं आता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, जब इतना बता दिया तो बता ही देता हूँ, क्या आप लोगों को रुखाना, ठीक है, क्योंकि वो पैटर्न है ही नहीं ना, तो आप लोग कल फिर से पूछोगे मेरे को पता है, सो उससे अच्छा मैं बता देता हूँ। तो कंसिडर, क्या क्या किया हमने वहां पे लिखते, कंसिडर थिन रॉड यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए बेटा अलग होता है, ये सब जो भी चीज किया है ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, इसका डायमीटर सेम है,
ठीक है, सबके लिए डायमीटर सेम है। यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड मास capital M, comma, free to rotate about an axis y dash passing through its one end, एक एंड से पास हो रहा है, सपोज वो एंड का नाम देते ए और इसको दे देते बी, ठीक है, वन एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, और परपेंडिकुलर है लेंथ के साथ, एल के साथ, परपेंडिकुलर टू लेंथ। नाउ सबसे पहले हम मास निकालते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, सो मास ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ रॉड, यूनिट लेंथ ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, m बाय एल हो जाएगा। मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इसका आपका एरिया वेरिया है नहीं, क्योंकि ब्रेथ तो है नहीं, बहुत थीन है, इसलिए ब्रेथ नहीं है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं स्मॉल एलिमेंट, कंसिडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dx एट, ठीक है, काम करता हूँ मैं, दो नहीं बनाता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग फिर ऐसे, भाई गायब मत हो जाओ भाई, फिर से गायब हो गया, दो नहीं बनाता, कंफ्यूज हो जाओगे, ds के पे ले लेता हूँ, ठीक है, ऑफ लेंथ dx एट ए डिस्टेंस x, ठीक है। नाउ मास निकाल लेते, इसका क्या होगा, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट का मास क्या होगा, इज इक्वल्स टू ये इंटू थिकनेस ml इंटू dx, ठीक है। अब उसका मोमेंटम निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट मतलब डी इज इक्वल्स टू मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, सो मास क्या है, मास है m बाय एल इंटू डी एक्स, और डिस्टेंस का स्क्वायर है x का स्क्वायर। अब आप लोगों को लिमिट्स फाइंड अप करना जरूरी है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होल रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रॉड विथ लिमिट्स, बताओ लिमिट्स क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे देखो बीच में से लिए थे तो हमने इस साइड को x-2 राइट ना, l-2, और यहाँ पे l+2 लिए थे, लेकिन अब यहाँ से शुरू हो रहा है तो एक क्या होगा, लिमिट्स क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू l तक लिमिट्स होगा, राइट ना, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो x इक्वल्स टू 0 से यहाँ तक हो जाएगा x इक्वल्स टू l तक, ठीक है। सो पूरा का निकालते, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l, क्या है, m l x स्क्वायर डी एक्स, सो एम एल बाहर निकल जाएगा, m बाय एल बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l x स्क्वायर डी एक्स, सो ये क्या बना, m बाय एल इंटीग्रेशन लगा देंगे, x स्क्वायर का बनेगा x3/3 0 टू l, ठीक है, 0 टू l, चलो 3 को बाहर निकाल लेते हैं, सो m/3l इक्वल्स टू अपर लिमिट x का क्यूब मतलब l का क्यूब माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू कितना बना बेटा, m/3l इंटू l क्यूब, सो इसके साथ एक कट गया, सो ये बना 1/3 m l स्क्वायर, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी रॉड का एक एंड से इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड अप करना है, सो उसका आंसर उसका आता है 1/3 ml स्क्वायर 1/3 ml स्क्वायर आता है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक, चलो आज के लिए इतना ही।